तो आप देख सकते हैं फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला है वो लैम्डा पे डिपेंड करता है। कैपिटल डी और स्मॉल डी को कुछ फर्क नहीं पड़ना म्यू से, लेकिन लैम्डा को फर्क पड़ेगा। किसी मीडियम में ये जो लैम्डा है वो बेसिकली आपको लैम्डा बाय म्यू हो जाएगा। तो आपको जो नया फ्रिंज विड्थ होगा दैट इज योर बेसिकली ओल्ड फ्रिंज विड्थ डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, वेरी क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल पाथ लेंथ की। तो सपोज कीजिए यहाँ पे ये आपके पास एक मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, इसका थिकनेस जो है वो स्मॉल टी है। ठीक है, तो अगर कोई रे ऑफ लाइट इस मीडियम में ट्रैवल कर रहा है तो इस एबी लेंथ को हम लोग बोलेंगे ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो कि एक्चुअल लेंथ है, राइट, जो उस ज्योमेट्री का लेंथ है। बढ़िया है। लेकिन ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है सर? तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या है? आपके पास दो रेज है, दोनों सेम समय पे यहाँ पे है, ये भी यहीं पे है और ये वाली रे भी यहीं पे है। ठीक है, अब किसी टाइम में ये आपको ए से बी पहुंचती है, तो उतने ही टाइम में वो रे जो एयर में थी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी? समझ में आ रही बात? अगर ए बी डिस्टेंस इस मीडियम में ट्रैवल हुआ है तो उतने ही टाइम में एयर या वैक्यूम में जो लेंथ ट्रैवल होता है उसको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ, और ये डिराइवेबल है, इसको डिराइव किया जा सकता है। आपको याद ये रखना है कि अगर मीडियम में चला है डिस्टेंस टी, तो एयर में चलेगा म्यू टी। बढ़िया है। तो यहाँ पे आपको दोनों बातें लिखी हुई, ऑप्टिकल पाथ इज इक्वल टू ए बी डैश इज इक्वल टू म्यू टी, राइट। अब क्या होता है ना कि अगर आपने इस तरीके के फिल्म को, इस तरीके के मीडियम को स्लिट के आगे रख दिया है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये सवाल आपको पहले भी पूछा था जेईई में, थिन फिल्म इन वाईडीएससी, अगर इस स्लिट के आगे हमने इस फिल्म को रख दिया है ना, तो ये फिल्म क्या करता है? एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऐड कर देता है इस पूरे सिस्टम में। एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस ऑफ टी इंटू म्यू माइनस वन ऐड कर देता है। आप इस चीज को एकदम ध्यान में रखो, ये जो फिल्म है इस सिस्टम में टी इंटू म्यू माइनस वन का पाथ डिफरेंस को ऐड कर देता है। बढ़िया है। अब अगर आप यहाँ पे स्मॉल डी कर दिया, सो y इक्वल टू डी sin थीटा, राइट। तो आप इतना भी याद रखेंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, लेट अस मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, 11th नंबर। यहाँ पे हमारे पास है व्हाइट लाइट इन वाईडीएससी, राइट। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग सिर्फ एक वेवलेंथ के साथ डील कर रहे थे, बेसिकली कॉल्ड मोनोक्रोमैटिक लाइट, राइट। सिर्फ एक वेवलेंथ। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए व्हाइट लाइट है तो वहाँ पे तो आपको सातों कलर है। ठीक है, अच्छा, अब अगर व्हाइट लाइट फॉल करता है आपको मान लीजिए वाईडीएससी सेटअप पे, तो यहाँ पे सेंटर पे आपको सारे के सारे कलर्स कंस्ट्रक्टिवली ही इंटरफेयर करने वाले हैं। तो आपको यहाँ पे ना एक ब्राइट व्हाइट स्पॉट दिखाई देगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज व्हाइट कलर। लेकिन आप जब यहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे ना, जो आप थोड़ा दूर जाएंगे तो वायलेट जो है वो डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर जाएगा। ठीक है, और वायलेट जो है पूरे बैंड में से गायब हो जाएगा, तो आपको फिर रेडिश कलर दिखाई देने वाला है, रेडिश पिंकिश कलर आपको दिखाई देने वाला है। आपको ये फैक्ट्स एटलीस्ट ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके ऊपर आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, वायलेट डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि इसका वेवलेंथ सबसे कम है, रेड का सबसे ज्यादा, इसका सबसे कम, तो सबसे पहले यही डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर हो जाएगा। और अगर आप और ऊपर थोड़ा सा जाएंगे फिर आपको ब्लूइश और वायलेटिश कलर ही दिखाई देगा, है ना, क्योंकि फिर आपको वायलेट जो है वो कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रहा होगा। और उसके बियॉन्ड फिर क्या होगा कि कलर बहुत ज्यादा मिक्स अप हो जाएंगे। दिस इज योर इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स। सेंटर पे व्हाइट, थोड़ा सा ऊपर गया रेडिश, थोड़ा सा और ऊपर गया तो ब्लूइश में आपको स्टोन दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं कि स्लिट विड्थ इफेक्ट इन वाईडीएससी। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे आपको इंटेंसिटी आई नॉट है, यहाँ पे भी आपको इंटेंसिटी आई नॉट है। वो कब होगा? जब आपको दोनों स्लिट का विड्थ सेम होगा। लेकिन अगर आपका विड्थ डिफरेंट है, ये W1 है, ये W2 है, तो इंटेंसिटीज भी अलग अलग होंगे। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लिट विड्थ, राइट। अच्छा, अब अगर आपको इंटेंसिटीज ही अलग अलग है, अब इन दिस केस जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहाँ पे आपको डार्क फ्रिंज नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जहाँ पे आपको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आई मिनिमम वो जीरो नहीं होगा, वो कोई वैल्यू है, वो कोई वैल्यू है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। आपसे आई मैक्सिमम पूछ सकता है, आपसे आई मिनिमम पूछ सकता है, या फिर आपसे कभी-कभी इसका रेशियो भी पूछा जाता है ना। सो हियर वी डोंट सी कॉन्ट्रास्टिंग फ्रिंज पैटर्न, राइट। तो बहुत कॉन्ट्रास्टिंग आपको फ्रिंज नहीं दिखाई देगा कि एक अच्छा वाला ब्राइट है फिर आपको डार्क है, नहीं, वहाँ पे डार्क तो है ही नहीं। ये है कि ज्यादा ब्राइटनेस और कम ब्राइटनेस ऐसा होने वाला है, या आपको ज्यादा ब्राइट होगा या आपको कम ब्राइट होगा, है ना। ओके, अच्छा, ये आपका लास्ट टॉपिक है व्हिच इज योर इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म, है ना। तो जेईई मेंस के हिसाब से हमको नॉर्मल इंसिडेंस पे ही फोकस करना है। डायग्राम में यहाँ पे आपको एंगल पे दिखा रहा है